पिक्चर चालू करो बे। और भाई आप ही का गेम है, पर्दे के पीछे से विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये आपका गेम है सारा, जो मायावती विपक्ष का खेल बिगाड़ रही है उत्तर प्रदेश में। भाटी साहब को मैंने सुना, और जो बसपा के एनालिस्ट हैं उनका भी बात सुना, धर्मवीर चौधरी जी के। ये दोनों अपने आप में क्लेम कर रहे हैं कि हम बड़ी मजबूत पार्टी, हम बड़ी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में। हकीकत यह है कि दोनों कमजोर पार्टी है। दोनों साथ मिल जाए, अकेले लड़े, कैसे भी लड़े, दोनों हारने वाले हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आप भी तो 38 पार्टियां लेके बैठे हैं गठबंधन में। आप भी कौन सा अकेले इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं? यूपी में ही आप देखिए 3-3 पार्टियां साथ लेके बैठे हैं, छोटी छोटी पार्टियां। तो गठबंधन की जरूरत तो आपको भी। सही पकड़े हैं। देखिए, अननेचुरल अलायंस वैसे होता है कि दूध में अगर लेमन डाल दीजिए तो फट जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तुम गजब टूबीबाज आदमी हो। सुनिए, साथ में बैसाखी एक दूसरे को दे के लड़े तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बैसाखी लेके एक को कंधा बैठा ले कांग्रेस को तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमारा पूरा फोकस जनता के लिए रहता है। जनता से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, 60% वोट लेकर आएंगे। अरे 6-0। जफर भाई 60% का दावा आपको करने का पूरा हक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बैसाखियां तो आपने भी ली है। गठबंधन की रियलिटी को मान लीजिए ना, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे देखिए, नेचुरल, मैंने कहा ना कि अगर दूध में आप लेमन डाल दीजिए तो फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। अच्छा, अननेचुरल अलायंस। और शहद डालिए तो मीठा हो जाता है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। शुरू करिएगा। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं ये धर्मवीर चौधरी अचानक? बीएसपी का तो कभी नारा था ही नहीं, उनका तो नारा कुछ और था यार। का मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा। तो आपने सवाल पूछा था मानक जी, उसका उत्तर स्वयं आपने दे ही दिया। और धर्मवीर जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे उससे बहुत वो नहीं है। आज वो क्यों जय श्री राम कह रहे हैं वो बताएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, 2-3 शब्द आए यहाँ पर। एक तो नींबू आया। तो बीजेपी के पास ना ऐसा नींबू है कि अगर वो दूध में अपने यहाँ भी निचोड़ते हैं तो पड़ोसियों का दूध फट जाता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। वो अंग्रेजों से गुर सीखे हैं इन्होंने ना, कि किस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए। और इनका जो नींबू है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नींबू रूपी हैं। बात तो सही है। ये कह रहे हैं नेचुरल अलायंस, अननेचुरल अलायंस। मतलब पीडीपी के साथ तो नेचुरल अलायंस था, बसपा के साथ जो था वो नेचुरल अलायंस था इनका उस समय पर, जब बसपा के साथ भी इन्होंने अलायंस किया बीजेपी वालों ने। और शिवसेना और अकाली के साथ अननेचुरल हो गया था, इसलिए उनकी पार्टियों में नींबू निचोड़ दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है मुख्य तौर पर वो ये है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से इंडिया वर्सेस बीजेपी होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीजेपी का कोई जो एनडीए फेंडी है उसमें कहीं कुछ नहीं है। वो 38 दल नाम के लिए है, उनमें किसी के पास कुछ पल्ले कुछ नहीं। सही पकड़े हैं। मुझे लगता है पूरी तरह से जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि बसपा और राजभर जी दोनों ही सही समय पर सही फैसला लेंगे। और मेरे जो व्यक्तिगत सूत्र है वो कह रहे हैं कि वो दोनों इंडिया गठबंधन में आकर ही चुनाव लड़ेंगे। समय आने दीजिए। मैं नहीं मानता। लेकिन आलोक जी, अगर ईडी सीबीआई का डर है, वो समझ आप अभी आरोप लगा रहे साफ हो थे, जाएगा। तो ईडी सीबीआई का डर तो रहेगा, फिर वो डर कैसे भाग जाएगा? और आप कह रहे हैं बहन जी चली जाएंगी उधर। देखिए, मैंने बसपा के लिए ईडी सीबीआई का डर है नहीं बोला। ओके। मैंने तो केवल दूध फाड़ने वाली बात पे बोला कि जहां जहां दूध की दही जमनी होती है, मक्खन निकलना होता है, वहां पहले ही नींबू पहुंच जाता है। लवणे न भोजन। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।